अब आइए हजरात, मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोनी सजा साहब किबला से बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आइए पूरी मोहब्बतों के साथ इनका इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी साहिदी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा। अल्लाह के घर में रसूलुल्लाह के बेटे के उर्स की तकरीब में शामिल हो जाए, अपनी ही नहीं आने वाली नस्लों का मुकद्दर बनाए। और ये जो माहौल बना रखा है भाई, कमेटी के जो लोग हों वही चले जाएं, या तो इन हजरात से कह दें कि जब तक जी करे आपका बाहर रहे, वरना फिर आके बैठ जाए। अगर यहाँ आके भी हम खाली गए तो फिर मैं समझता हूं कहीं दामन नहीं भरने वाला, कहीं दामन नहीं भरने वाला। ये बड़ी बारगाह है। अल्लाह की कसम, जब बरेली के इमाम से पूछेंगे ये किसकी बारगाह है, तो मेरा इमाम कहेगा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बारगाह है। मेरे इमाम ने इन्हीं बारगाहों के लिए कहा था, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा। जरा बोल दें, जरा बोल दें, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बहुत बड़ी बारगाहें हैं, खुदा के लिए आप आ जाए। और ये जो कल आपने देखा कि बारिश हुई, आज भी वही बारिश के इम्कानात है, मगर दीवानों को आज तक कोई नहीं रोक पाया। ये बात फाइनल है, दीवाने दीवाने हैं, दीवानों को कोई नहीं रोक पाया है। और दूसरी बात ये भी कहता हूं, जो बारिश के चंद कतरे देख करके डर गए चले गए। मैं एक बात और कह देता हूं, अल्लाह कभी बरसा के इम्तिहान लेता है तो कभी तरसा के इम्तिहान लेता है। अगर दीवाने हो तो फिर दीवानगी का ऐसा ऐलान करो कि घर में रहो, दुकान में रहो, बाजार में रहो, खेत खलियान में रहो, महफिल में रहो या जंगल में रहो, एक नारा होना चाहिए। हम मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरानी के शहजादों के हाथ में अपना हाथ दे चुके हैं। ये तो दुनिया है, दुनिया जब कयामत का दिन होगा इंशाअल्लाह इन्हीं की बदौलत जब हमें जन्नत का टिकट मिलेगा तो हम वहां भी कहेंगे, हम वहां भी ऐलान करेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैं दो बातें करने के लिए सिर्फ खड़ा हूं, बहुत अच्छे। और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल करके बैठ जाऊंगा। सिर्फ दो बातें, वो भी इस जाते पाक से ताल्लुक। ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। हालात को देख करके भी लोग बेचैन हैं। और जो दीनदार है ना, जो दीनदार है, उनकी हालत भी उससे ज्यादा खराब, उससे ज्यादा खराब। हमारे यहां बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और जिसे हम खुलूस कहते हैं ना, उसकी जगह मुनाफिकत ने ले ली। डॉक्टर साहब, छोटे से लेकर के बड़े तक आप देखें ना तो मुनाफिकत पाई जाती है। अभी भाई बदरुल हसन ने शेर पढ़े, मैं बस कुछ बातें कह रहा हूं। और अल्लाह का शुक्र है, बरेली शरीफ जो है ना, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ है और कयामत तक बरेली शरीफ रहेगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके चर्चे थे और रहेंगे। आला हजरत थे और रहेंगे। मैं अपनी तकरीरों में मुल्क के अक्सर हिस्सों में कह चुका हूं
कि आप बिला वजह परेशान ना हो। जिसे हुज्जतुल इस्लाम बनना था बन गया, जिसे ताजुल शरिया बनना था बन गया, जिसे मुफ्ती आज़म हिंद बनना था बन गया, जिसे मुफस्सिरे आज़म बनना था बन गया, जिसे आला हज़रत बनना था बन गया। अब परेशान ना हो, अब अपने अपने मुकद्दर की बात है और हम सुन्नियों का हुसैन मिल्लत के सदक़े में मुकद्दर ये है, रज़ा के नाम पे सारा जमाना नाज करता है। ये वो मनसब है जो हर एक खुशकिस्मत को मिलता है और रज़ा के नाम पर मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। कोई चल चल के मरता है, कोई आजाद के मरता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हंस हंस के मरता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। आज कौम को गलत पैगाम दिया जा रहा। आला हज़रत ने किया क्या है? शिद्दत दिखाई। आला हज़रत ने जिंदगी में क्या है किया, क्या है? वहाबी देवबंदी के अलावा किया क्या है? तू क्या समझेगा आला हज़रत? आला हज़रत को समझने के लिए कम से कम हज़रत होना जरूरी है, कम से कम हज़रत का होना जरूरी है। बहुत अच्छा जुमला है। ये अल्लाह के घर में आप बैठे, आप देखें आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मनाने रसूल के ताल्लुक ही से कलम उठाया है। मेरे इमाम जब मस्जिद रजा में जाते ना नमाज पढ़ने, तारीफ बताएं मेरे इमाम की, तो या तो एड़ी के बल चलते थे या पंजों के बल चलते थे। किसी ने कहा हुजूर ऐसा क्यों? फरमाया पूरा पांव रखूंगा तो पैर रखने की आवाज आएगी, वो मस्जिद के अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, मस्जिद के अदब के खिलाफ। कितना खल्क मल्क हो गया, कितना खल्क। अवाम से नहीं कहता, अवाम से नहीं, अवाम तो आज परेशान है कि हम जाएं किधर। जब बिलग्राम शरीफ के ये शहजादे जिन्हें दुनिया सरकार हुसैन मिल्लत कहती है, तो ये अपनी जबान से जब रजा के मसलक का नारा लगाते हैं तो दीवाने झूम जाते हैं। मगर कुछ ऐसे भी तो हैं जो अपने नाम के आगे सैयद लिखे हैं, बावजूद उसके बरेली शरीफ से दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं। तो अवाम बीच में फंस जाती है, बीच में फंस जाती है, करे तो क्या करें। और डॉक्टर साहब ये भी सच बात है कि हमने भी कुछ अच्छा नहीं किया। हमने जलसे तो बहुत किए, तकरीरें तो बहुत की, नजराने भी बहुत लिए, लेकिन जो कौम का हक था वो कौम तक नहीं पहुंचाया है। हाँ, हमने कभी नहीं देखा जलसा किसका है, जाना चाहिए कि नहीं, ये मिलने के लायक है कि नहीं है, कभी इसके बारे में नहीं सोचा है। जबकि एक फाइनल बात है, मेरी नहीं है, इन आकाओं की बात है कि आज के इस दौर में हमारी जो सुन्नियत है ये आला हज़रत की मरहूम मिन्नत है। कोई माने ना माने, मगर पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उसको कायदी से ये जो ऐलान किया जा रहा है इसे पहुंचा दे। आज के दौर में अगर कोई आला हज़रत को छोड़ करके कहता है कि हम सुन्नी है, तो फिर हमें उसकी सुन्नियत काबिल कबूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, आवाज हल्की क्यों हो गई? बात सच्ची नहीं है क्या? आला हज़रत को छोड़ करके अब फिर कोई कहे हम सुन्नी हैं, तो फिर वो सुन्नी नहीं होगा। देहात की आवाज में कहले वो सुन्नी होगा और अपनी आवाज में कहले वो सुलह तुल्ली होगा। आला हज़रत को छोड़ करके या तो 10 अंगूठी पहनेगा या औरतों की तरह बार रखाएगा। आला हज़रत को छोड़ करके बदअकीदों के यहां जाएगा, खाएगा, रिश्ता चलाएगा। मगर जो आला हज़रत वाले हैं वही हकीकत के सुन्नी है, क्योंकि जिसने बरेली का नमक खाया है उसने नमाज पढ़ने से पहले, रोजा रखने से पहले, हज करने से पहले, ज़कात देने से पहले एक ही ऐलान किया है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों से क्या मुहब्बत कीजिए,
बहुत अच्छे भाई। अल्लाह तीन नाम बता दिया। मैं आपसे कहता हूं अपनी जमात के तमाम लोगों से, जलसे खूब करें, तकरीरें खूब करें, नाते खूब पढ़ें, नजराने खूब लें जितने ले रहे हैं, हम वो भी नहीं मना करते, मगर कौम ने जो एक एक रुपया जोड़ करके 10,000 की आपको गड्डी दी है, कम से कम 100 रुपए का हक तो अदा करो। अच्छा बोल रहे हैं, आज बहुत अच्छे जिम्मे हैं, बहुत अच्छे जिम्मे। 100 रुपए का हक तो अदा करो। अगर बात मेरी सच्ची है तो मेरी जमात के लोग तायीद कर दो। बेशक हक है, हक है। और जिसे दर्द हो मुझे कोई परवाह नहीं। बात बिलग्राम शरीफ के सैयदों के बीच में है। अब मेरी नजर में इनसे अच्छा कोई नहीं, तो फिर बातें भी वही करूंगा जो सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छी। मुझे बताएं आप सुलह कुल्लियत अब घुसी है कि नहीं? खानकाहों में घुस गई, दरसगाहों में घुस गई, खुतबा शोरा नुकबा में घुस गई। कौन बच पा रहा है? और इसे लोग हल्के में ले रहे हैं। ना कौम के लोग समझ रहे हैं, ना हमारी जमात के लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। और इसे हल्के में ना ले, खुदा के लिए एक बहुत बड़े ने इसे बहुत भारी तरीके से लिया है, जिसे दुनिया ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह कहती है। आप क्या समझ रहे हैं? ये सुन्नियत है कि वहाबी के यहाँ खाए? ये सुन्नियत है वहाबी का निकाह पढ़ाए? ये सुन्नियत है कि वहाबियों से रिश्ता चलाएं? नहीं मेरे भाई, यही सुलह कुल्लियत है। हुजूर ताजु शरिया ने उसके बारे में पहले ही ऐलान कर दिया, ऐसे मौलवियों से दूर रहना, ऐसे आलिमों से दूर रहना, ऐसे मदरसा चलाने वालों से दूर रहना। और फिर मेरे ताजु शरिया कहते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी के लिए 1-1 लाख के जलसे करवाने वाले बेचारे 2-2, 3-3 महीना पहले से शुरू करते हैं दरवाजों पे जाना। कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 3-3, 4-4, 6-6 बार बुला रहा है, जा रहा है बेचारा। क्यों? पीर साहब आ रहे हैं। अब पीर साहब ने एक बात भी नहीं कही, ना बरेली शरीफ के ताल्लुक से और ना सुलह कुल्लियत के ताल्लुक से, कुछ नहीं कहा। सुने मेरी बात, सुन ले। आज जलसों का हाल ये है कि नहीं? मैं आका की मौजूदगी में बोल रहा, आकाओं की मौजूदगी। बात अगर सच्ची हो बता, पूरे जलसे में आज तो एक माहौल ही बन गया। एक खतीब ने जहेज के ऊपर बोला, सुने मेरी बात, एक खतीब ने जहेज के ऊपर बोला, पूरा जलसा जहेज के ऊपर उतार दिया गया। सुने, एक खतीब ने लड़कियों की अजमत में पूरा बोला, पूरा जलसा उसी पे उतार दिया गया। क्या यही जलसों का मियार है? सही बात तो यह है, अगर हक अदा करना है तो आप 1 घंटे की तकरीर में 1 घंटे की 45 मिनट आम मुख्तार है, जिसपे जो चाहे बोले। मगर मेरा मानना यह है 15 मिनट आप बरेली शरीफ के ताल्लुक से बोले। जब बरेली शरीफ का आदमी हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह वो कभी वहाबी देवबंदी नहीं होगा। क्या कहने, जिंदाबाद नहीं होगा। और ये घुसपैठी बंद कर दे, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैंने अपना रास्ता न पहले बदला था, न अब बदला है, न मरते दम तक बदलूंगा। और अल्लाह की कसम, उसी सच्चे रास्ते पर इतना इनाम मिल रहा है, शायद दलालों को इतना नहीं मिलता है। तो फिर दलाल मत बनो, नबी के दीन के बिलाल बनो। सच्चाई में इतनी बरकतें हैं, आप कहीं ना जाए।
आप कहीं ना जाए, बहुत अच्छी बात है। आप जहेज पे बोले, बहुत अच्छी बात है। आप लड़कियों को बोले, बहुत अच्छी बात है। आप माहौल को लेकर के बोले, मगर मेरे भाई इतना ज्यादा नहीं कि कौम इसकी आदी हो जाए। और आज आदी हो गई। आज अकीदे की बात करें कोई सुनना ही नहीं चाहता। बोले आप बात है कि नहीं? मुफ्ती साहब की आमद है माशाअल्लाह। खलीफे हुजूर ताजु शरिया व खलीफे सरकार हुसैन मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती राहत साहब किबला की आमद। थोड़ी सी बस 2-4 मिनट की बात। आदी हो गई कौम। अकीदे की बात करो तो खतीब को दोबारा बुलाया ही नहीं जाएगा, और जहेज की बात करने वाला बार बार बुलाया जाएगा। हाँ, इधर उधर की बातें करने वाला बार बार, अकीदे की मजबूती की बात करने वाले को एक बार, फिर मस्जिद का इमाम भी कहेगा उसे मत बुलाना, बड़ी सख्त बातें करता। महल्ले के लोग भी कहेंगे, हमारी जमात के लोग भी कहेंगे। आप समझ रहे हैं, ये माहौल बना दिया गया। मेरे दोस्त, मोहब्बत में मुनाफिकत दुरुस्त नहीं है। मोहब्बत में मुनाफिकत जायज नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे माहौल हो गए हमारे जलसों के? पूरी तकरीरें अकाईद से खाली है। एक बात भी रात भर में अकीदे की नहीं होती है। आप क्या कहना चाहते हैं? नमाजी हो जाओ, चाहे वहाबी हो जाओ, हाजी हो जाओ, चाहे वहाबी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, चाहे वहाबी हो जाओ। नहीं मेरे भाई, पहले ईमान है, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज, उसके बाद ज़कात, उसके बाद इबादत, उसके बाद तिलावत, उसके बाद सजदा, उसके बाद बंदगी। तो पहले आपको इसलिए रसूल की बात बताओ ताकि कौम के दिल की ये आवाज हो जाए, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा, एक जा नहीं तो जाफिदा, तो जहां पे भी नहीं जी बड़ा, करूं क्या करोड़ों जहां। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारा इश्क़ रसूल मुकम्मल होगा तो फिर नमाज मुकम्मल, रोजा मुकम्मल, हज और ज़कात मुकम्मल, इबादत और तिलावत मुकम्मल। ये सब अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह करे मेरी बातें आपके समझ में आई। आप देख रहे हैं बहुत सादगी से जिंदगी गुजारने वाला बिलग्राम शरीफ का ये शहजादा, दुनिया सरकार हुसैन मिल्लत कहते हैं। अब तो माइक पर आने के बाद जिसका जो जी चाहता है बोल देता है, मगर आका को गवाह बना के सरकार हुसैन मिल्लत, मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही कि सरकार को यह कहना पड़ा हो मुनीस रजा ये अब दोबारा नहीं बोल, वरना तो अब तो ज़बानें बेलगाम हो गई, जो चाहे वो बोल। मैंने वही बोला जो देखा अपनी आंखों से। देखे आप, बहुत सारे लोग, हैदराबाद के लोग भी आए। ये जात जिसने अपने वालिदे गिरामी से खिलाफत व इजाजत की दौलत हासिल करने के बाद इस जमीन के जिस हिस्से पे कदम रखा है, सबसे पहले बात मसलके आला हज़रत की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात सच्ची है तो जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मसलके आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत। और मेरे भाई एक बात जो कहने वाला, अल्लाह करे आपके जहन से दिल में उतर जाए और बात मेरी सच्ची लगे, तो फिर कोई दीवाना खड़े होकर नारा भी लगा सकता। सरकार हुसैन मिल्लत की जिंदगी को हमने देखा और जो लोग जानते हैं, एक खास बात बताऊं, हजरत की जिंदगी की एक खास बात, किसी भी इलाके में जाए, किसी भी जलसे में जाए, किसी भी बस्ती में जाए, वो चाहे चिश्ती हो, चाहे वारसी हो, चाहे निजामी हो, चाहे बरकाती हो, किसी भी खानकाह से मुरीद हो, किसी भी पीर के हाथों में हाथ देने वाला हो, मगर हमने देखा है, इधर तवज्जो करें, हमने देखा है कि मुरीद किसी और का, दीवाना हुसैन मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने।
मुरीद किसी और का, दीवाना हुसैन मिल्लत का, मुरीद किसी और का, आशिक हुसैन मिल्लत का, मुरीद किसी और का, लेकिन पीछे पीछे सरकार हुसैन मिल्लत के हमने देखा है कि पूरी पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन हमने जब कहा ना भाई अब घर जाए, कहा नहीं, जब तक के सरकार नहीं चले जाते मैं घर नहीं जाने वाला। मैंने कहा मुरीद किसके, बोले फला के, यानी मुरीद हजरत के नहीं, लेकिन दीवानों की तरह पीछे पीछे, दीवानों की तरह पीछे पीछे। आखिर बात क्या है? तो मेरे भाई सच्चाई ये है, सरकार हुसैन मिल्लत का वो दरबार है, वो दरबार है, अपने आए या पराए आए, हजरत उसे चाय पिला के भेजते हैं, सीने से लगा के भेजते हैं। जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था ना, वो भी आज सोच रहे हैं सरकार हुसैन मिल्लत के बारे में कि कहां से कहां पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सच्ची बात। अल्लाह करे कि आपकी मोहब्बतें सलामत रहे इस दर से, हमेशा आपकी और हमारी गर्दन में इस दर की गुलामी का पट्टा रहे। सरकार हुसैन मिल्लत की वो जात है। मेरे दोस्त, आप कभी फुर्सत में आए, जामिया मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को देखें, वहां के किसी बच्चे को पकड़े, इधर देखें इधर देखें, वहां के किसी बच्चे को पकड़े और उससे एक बार पूछे, बेटे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। जबकि हजरत ने खुद ही फरमाया है कल कि हमारे जामिया के जो बच्चे हैं वो बड़ी तकलीफें उठाने के बाद फिर हाफिज बनते हैं, फिर कारी बनते हैं। उसके बावजूद आप जब किसी बच्चे को पकड़ेंगे और कहेंगे बेटे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, तो वो बरजस्ता कहेगा नहीं नहीं, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। हजरत फरमाने हैं कि बच्चे तकलीफ में रहते हैं और बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे कहते हैं यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मेरे भाई, मालूम है आपको, एक बाप अपनी औलाद को इतना प्यार क्या देगा जितना सरकार हुसैन मिल्लत जलसों में जलसों से आने के बाद, खानका से उठने के बाद मदरसे के बच्चों को अपने करीब बुला के उस प्यार से बोलते हैं कि बच्चे सारी तकलीफें भूल जाते हैं और घर का दरवाजा भी भूल जाते हैं, घर का दरवाजा भी भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, आप देखेंगे ना सरकार हुसैन मिल्लत को, हर एतबार से आप बेमिसाल पाएंगे, हर एतबार से। आप मुदर्रिसीन से पूछें, आप बच्चों से पूछें, आप हम लोगों से पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तो आखिरी बात कह के जा रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है जिनके हाथों में सरकार हुसैन मिल्लत का दामन। अल्लाह का हमने इतने सफर किए, करता हूं और इंशाअल्लाह करता रहूंगा। हमने जितने सफर किए, कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया हजरत ने कि मैं किसी साहिबे सज्जादा के साथ चल रहा हूं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वालिद की सारी शफ़क़तें हजरत के दामन में सिमट के आ गई है और सफर ऐसे करते हैं जैसे किसी खादिम और गुलाम को नहीं, अपने दोस्त को लेकर के जा रहे हैं। मुबारकबाद है उनको जिनके हाथों में सरकार हुसैन मिल्लत का दामन है। अल्लाह आपको हमेशा इनकी गुलामी का पट्टा, इनकी मोहब्बतों का पट्टा आपकी गर्दन में डालने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हमेशा हमेशा के लिए इस दर से यूज़ो बरकत से माला माल फरमाए। आला हजरत की जबान में सारे लोग मिलकर के कह ले, आला हजरत की जबान में सारे लोग मिलकर के कह ले, ये वो जात है, ये वो जात है जिसका खानदान ये है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और हम सारे गुलाम से वाहिदी जाहिदी में ऐलान कर दे, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।